आज की रेसिपी के साथ में एक कहानी जुड़ी हुई है। एक गेस्ट थे, उन्होंने खीर मांगी। ना चावल की खीर चाहिए, ना सेवइयाँ की खीर चाहिए, चीनी भी नहीं चाहिए और जल्दी भी चाहिए। तो वो खीर बनाने जा रहे हैं आज। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपने किचन में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हैवी बॉटम की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे और एक बड़ा चम्मच घी का ऐड करेंगे। घी जैसे ही मेल्ट होता है तो हमको सबसे पहले बादाम ऐड करने हैं। जब भी हम काजू बादाम या कोई भी नट्स हम फ्राई कर रहे हैं ना, हमेशा लो फ्लेम पे ही करना चाहिए। हाई फ्लेम पे वो फ्राई होंगे ही नहीं। बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे ही रहेंगे, तो जो मेहनत हम कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी ना। और जैसे ही लगभग 1 से 1.5 मिनट होता है उसके बाद आप 50 ग्राम काजू भी ऐड कर दीजिए इसके अंदर। आप चाहें तो दोनों चीज़ों को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। कई बार क्या होता है कि बादाम जल जाते हैं, काजू कच्चे रह जाते हैं, काजू कच्चे रह जाते हैं, बादाम जल जाते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए, बादाम का तो साइन ये है कि उसमें हल्की सी दरार पड़ जाती है और काजू का साइन ये है कि उसमें एक हल्का सा कलर आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। और उसी बचे हुए घी में हम यहाँ पे मखाना ऐड कर रहे हैं, फॉक्स सीड्स। तो ये हैं लगभग 250 ग्राम। ये बहुत ही गजब की चीज़ है। जब भी मौका मिले आपको इनको खाना चाहिए। चाहे प्लेन खाना चाहें तो प्लेन खा सकते हैं। और हमारे घर में बिस्किट कोई नहीं खाता सुबह मॉर्निंग की चाय में, इसको खाया जाता है। अगर इसकी रेसिपी मांगेंगे तो मैं ज़रूर दूंगा। इसको रोस्ट करके हम खाते हैं खास मसाले के साथ में। मखाने हमेशा लो फ्लेम पे ही किए जाते हैं, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे धीमे धीमे इनको सेकते रहिए। मखानों को रोस्ट होने में लगभग 5 से 6 मिनट तो लग ही जाते हैं। और जैसे ही हो जाते हैं तो आप चाहें तो एक निकाल के उसका चूरा कर लीजिए। बिल्कुल बिखर जाएगा ना, इसका मतलब मखाना हो चुका है। तो चलिए इनको फटाफट से हम निकाल लेते हैं। जो काजू बादाम हमने फ्राई करके रखे थे तो ये यहाँ पे जार में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे क्रश करने के लिए। और इसी तरह से जो मखाना हमारा ठंडा हो गया है वो भी इसी में डाल देंगे पीसने के लिए। इसमें भी थोड़ा सा मखाना हम बचा लेंगे। जब भी मखाना या फिर काजू बादाम आप पीसते हैं तो बहुत देर तक मत चलाइए। अगर आप बहुत देर तक चलाएंगे तो काजू बादाम अपना ऑयल छोड़ने लग जाते हैं। मुश्किल से 1 या 2 पल्स में ही हो जाता है ये। और ये देखिए, एक शानदार सा पाउडर यहाँ पर रेडी हो चुका है। जो काजू बादाम हमने बचा के रखे थे इनको हल्का सा क्रश कर लेते हैं। मतलब मुंह में लगने भी तो चाहिए भाई, काजू बादाम आ रहे हैं। अब जो पिस गया उसका तो पता ही नहीं चलेगा कि काजू बादाम डाले। इसी तरह से जो मखाना हमारे बचे हुए थे उनको भी हम क्रश कर लेंगे। यहाँ पे हल्का हल्का सा क्रश करेंगे। अरे एक कहाँ भाग के जा रहा है, इसको वापस रखते हैं, इधर उधर भाग रहा है। ये लीजिए, ये क्रश हो गया है यहाँ पे। और काजू बादाम के साथ ही मैंने मिक्स कर दिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने अभी ग्राइंड किया था। काजू बादाम और मखाना भी ग्राइंड नहीं किया था अभी, उसको मिक्स कर देंगे। प्रीमिक्स बनाने के लिए हमको यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना होगा। इससे क्या है, बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास में केसर है तो इसको ज़रूर डालें। एक अच्छा अरोमा के साथ में एक बढ़िया सा कलर भी आता है। और हरी इलायची आपको पता ही है, हमेशा फ्रेश कूट के ऐड करनी चाहिए। लगभग 7 से 8 है, फ्रेश कूट करके मैंने डाल दिए। तो लीजिए, ये प्रीमिक्स यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब ये जो प्रीमिक्स है इससे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपनी खीर रेडी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और इसमें मैंने शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, तो जो बिना शुगर खाने वाले हैं उसको भी खा सकते हैं। और इसको मीठा कैसे किया जाता है वो आपको बताता हूँ, बिना चीनी डाले। जब प्रीमिक्स अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद में कांच जार के अंदर आप इसको भर के रख सकते हैं। अगर आप बाहर रखेंगे फ्रिज के बाहर तो लगभग 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है। अगर आप फ्रिज के अंदर रखते हैं तो लगभग 6 महीने तक चल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये 6 महीने वाला है, मुझको तो लगता है ये 2 महीने का ही बना है, या कह सकते हैं 1 महीने का, कि कोई बच्चा भी इसको बना लेगा। बस क्या करना है, बस दूध में डालना है, उबालना है, खीर तैयार। अब जब भी आपको खीर बनानी हो सीधा कढ़ाई में ये डालिए। कितना डालना है, 5 से 7 आपको बड़े वाले चम्मच डालने हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप और भी डाल सकते हैं। 5 से 7 में एक अच्छा स्टैंडर्ड गाढ़ापन आ जाता है। और इसमें डालेंगे हम दूध। और दूध कौन सा डालना है, फुल फैट वाला, पतला वाला दूध नहीं डालना है। और दूध डालिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और सीधा गैस पर चढ़ा दीजिए। जैसे ही दूध में उबाल आता है मुश्किल से 2 से 3 मिनट उबाल लेनी है और खीर हमारी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए कितनी जल्दी इसमें गाढ़ापन आ गया है। और जो गाढ़ापन है वो किस किस की वजह से आया, मखाने की वजह से भी आया है, साथ साथ हमने जो मिल्क पाउडर डाला उसकी वजह से भी आया है, और हमने जो काजू बादाम पीसे थे उसकी वजह से भी आया है। अब बिना चीनी के इसको कैसे मीठा किया जाए, गुड़ भी नहीं डालना, मिश्री भी नहीं डालनी,
हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं स्टीविया। अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है और आपकी शुगर बंद है, आपको बिल्कुल शुगर अलाउ नहीं है, तो आप इस स्वीटनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मीठा तो लगता ही है, साथ साथ में आपकी कैलोरी भी नहीं बढ़ती है, ब्लड शुगर भी इंक्रीज़ नहीं होता है। इसको डालना कितना है, 7 से 8 छोटे छोटे इसके स्पून होते हैं स्पेशल, वो आप डाल सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस मेरी बात मानेंगे कि जैसे चाय कॉफ़ी में इसका इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें, हमेशा फीकी पिएं। जब मीठा खाने का मन करे हफ्ते में 1 या 2 बार तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी ब्लड शुगर हाई है तो। ये बिल्कुल सेफ़ है और डॉक्टर से रिकमेंडेड है। तो ये लीजिए, ये हमारी शानदार वाली मखाना खीर रेडी हो चुकी है। अगर आपका प्रीमिक्स रेडी है तो इसको बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आप इसको गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं, जैसी मर्जी है वैसे खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। अरे हाँ, एक चीज़ तो बोलना भूल गया आपको मैं, अगर आपको इसी तरह की प्रीमिक्स की रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएँ। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस प्रीमिक्स की चाहिए, मैं वो प्रीमिक्स आपके लिए ज़रूर बना के दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।